अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जहाँ भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि और वही लोग वीडियो देख रहे होंगे जो कि इस बिज़नेस को करने का सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं यूएई आकर, ठीक है जी, और यूएई के अंदर मौजूद वाले बिज़नेस को करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी ये वीडियो है। और मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताऊँगा जो कि आप लोगों को समझ आएंगी। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। इसमें देखें जो अल्कोहल है वो यूएई के अंदर आपकी सोच है जो कि यानी कि अपनी कंट्री में बैठ के सोचते हैं। अक्सर लोग बातें करते हैं कि यार मैं वहाँ जाकर ये काम करूँगा और दिनों दिन अमीर हो जाऊँगा, ठीक है जी। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो है। तो यूएई के अंदर सीन ये है कि अल्कोहल मिलती है, हर जगह मिलती है, ठीक है जी। और इसमें देखें दो तरीक़ेकार है जो कि लोग इस काम को करना चाहते हैं या सोच रहे करने का, उनके लिए दोनों तरीके मैं बताऊँगा। देखें इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है जी लीगल तरीका। अब लीगल तरीका कैसे आपने यानी कि सिलेक्ट करना है और इसमें क्या सीन है, और ये तरीका उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ी सी सेविंग है, अपने अपने पैसे यानी कि सेव है, और वो लोग ये इसको यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें सीन ये है कि देखें अल्कोहल सेल करने का तो सबसे पहले लाइसेंस होता है। लाइसेंस आपने अप्लाई करना है। लाइसेंस जब आपका पास हो जाता है तब उसके बाद ही आप ये का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस के लिए डिफरेंट फ़ीसें हैं जो कि आप किसी भी टाइपिंग सेंटर पे जाएं, वहाँ पर आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी कि फ़ीस क्या और क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है जी। तो जब आपको लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद आपने कुछ यानी कि जगह शो करनी होती है। या तो किसी होटल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको यानी कि वो बार दे रहा है, तो या फिर आप अपना यानी कि किसी ऐसी जगह ओपन करेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि आप यहाँ पर अपना यानी कि अल्कोहल का सेटअप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हर आम जगह पे नहीं आप लगा सकते। लाइसेंस लेने के बाद ही आपको कुछ सिलेक्टेड जगह वहाँ पर ही आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है जी। जो दारू शारू है, जो भी यानी कि अल्कोहल है, वो आपको हर किस्म की मिल जाएगी यूएई के अंदर। अजमान में इनका यानी कि मेन जो बार है वहाँ पर, जो यहाँ पर अल्कोहल आती है, वहाँ से यानी कि आप बासानी ला के या फिर आपको डायरेक्ट कंपनी वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद आगे बड़ी लंबी यानी कि चौड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको शॉर्टकट के बता रहा हूँ। शॉर्टकट कि इसमें आपका जो ख़र्चा वो काफ़ी होने वाला है, ठीक है जी। और छोटी अमाउंट नहीं इसमें लगने वाली, बड़ी अमाउंट इसमें लगेगी तो ही आप ये काम कर सकते हैं स्टार्ट। तो इस काम को जो करना चाहते हैं वो तो फ़िलहाल अभी वो लोग ही सोचें जिनके पास अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं। अभी बात करते हैं इल्लीगल कैसे सेल होते हैं यूएई के अंदर। तो इल्लीगल सेल होने के देखें इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग शामिल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और अफ्रीकन कंट्री के मोस्टली इसमें शामिल लोग हैं जो कि अल्कोहल का काम करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि देखें आप जो पीने वाले हैं या बेचने वाले हैं उन सब का पता यूएई सीआईडी को होता है कि जो बेचने वाला होता है उसका भी पता होता है सीआईडी को कि कहाँ पर अड्डा लगा हुआ है, कहाँ पर नहीं लगा हुआ। देखिए आप ये ना समझा करें कि सीआईडी या यूएई की जो पुलिस है उसने आपको इतनी ढील दी हुई है, इट्स मीन के वो कुछ नहीं कर सकते, उनको सब पता है। आप रोडों के ऊपर ये कार्ड देखते हैं जो मसाज सेंटर वाले हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये मसाज सेंटर कहाँ पर है? एक कार्ड उठा के वो फ़ोन मारें या अपना बंदा किसी को भेजें तो वो फ़ौरन उस जगह पर पहुँच के रेड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ सीन यूएई के अंदर के यशी दी है सबको, सब लोग आगे यशी करें, मज़े करें, पैसा खर्च करें ताकि गवर्नमेंट को पैसा आए, यूएई को पैसा आए और उनके मामला सेट हों, ठीक है जी। वो खुद बड़ी वाली यशियाँ करें, अच्छी वाली। और ये छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। वहाँ पर आपको पता है कि यानी कि जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए जो फूड पड़ा हुआ है वो भी मिलता है और अल्कोहल मिलती है, हर चीज़ मिलती है, आपको पता है यूएई के अंदर। तो इसलिए उन्होंने डील दी हुई है, सबको खुला छोड़ा हुआ है कि आप यशी करो और पैसा खर्चो यहाँ पर ताकि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। तो इसी तरह अल्कोहल का भी ये सीन है कि जब आप अल्कोहल सेल करने का सोचते हैं तो उसमें देखें सबसे पहले तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए बंदों की, जिसमें तकरीबन कोई 8-10 लड़के आपके पास तो मौजूद होने चाहिए। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या सीन है। तो उसके बाद ये आप काम स्टार्ट करें। अकेला बंदा ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता, अकेले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो ये काम स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपको यानी कि कोई किसी जगह भी एक रूम लें, रूम लेने के बाद आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। रूम ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा जहाँ पर यानी कि जो विले का ओनर है या फिर जो वहाँ पर चौकीदार है वो आपके साथ उसकी गपशप हो, कुछ लेन देन का मामला चले। कोई ये नहीं कि महीने का 500 हज़ार दरम उसको आप एक्स्ट्रा देंगे तो ही आपको रूम मिलेगा, क्योंकि हर जगह ये काम
अलाउ नहीं है। हर जगह, हर विले के अंदर ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि उनकी जगह पर आके यानी कि लोग ये दारू पिएँ या पुलिस आए, इस तरह के मामला तो झगड़े हों तो लोग नहीं पसंद करते। इसलिए आपको यानी कि कोई ऐसा विला देखना पड़ेगा, कोई ऐसा चौकीदार ढूँढना पड़ेगा जो आपको सबसे पहले तो जगह दे, ठीक है। जगह देने के बाद अगला स्टेप आता है माल। माल का सीन ये है कि जो कि ऑलरेडी अड्डे चला रहे हैं छोटी-छोटी गलियों में, जाफलिया या फिर अपना सतवा में लगा लें, उसके बाद अपना ये डेरा में लगा लें, ठीक है जी, मदीना पार्क के पास लगा लें, आगे जो पार्क है वो तो ये सीन यहाँ पर मोस्टली होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर सेल होती है। तो आपको जो वहाँ पर लोग सप्लाई लेके आ रहे हैं, मोस्टली अफ्रीकन लेके आते हैं सप्लाई, और इसके बाद दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो सप्लाई देते हैं बंदों को, ठीक है। वो सीन ये करते हैं कि आप उनसे जब बात करते हैं, लेकिन वो हर किसी को भी सप्लाई नहीं देते। वो ये है कि आपके साथ थोड़ा उनके अड्डे पे जाना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करेंगे टाइम, तो ही आपके साथ वो सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि उनको भी खतरा होता है कि ये बंदा सेडी का ना मुखबर ना मुझे पकड़वा ना दे। तो उसके बाद अगर आपके साथ सेटलमेंट हो जाती है तो ही आपको वो माल सप्लाई देंगे। अगर नहीं है तो इसके लिए आपको फिर अजमान जाना पड़ेगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा और सामान लोड करके लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसमें यह सीन है कि अगर आप सामान लाते हुए पकड़े गए ज़्यादा मकदार में तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आप अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए सामान उतनी मकदार में आपको लाना पड़ेगा जिससे आपको ख़तरा ना हो। तो ज़्यादा मंगवाना है तो फिर आपको उनको हायर करना पड़ेगा, वो एक्सपर्ट बंदे हैं, उनको पता है कि हम लेके आएंगे, भाग जाते हैं सामान छोड़ के। इस तरह के मुख्तलिफ सीन होते रहते हैं। तो सामान अगर आपने डाल भी लिया, रूम ले लिया, आपने सेटअप लगा लिए, सोफ़े वगैरह लगा लिए, फ्रिज लगा लिए और सामान ला कर डाल दिया। इसमें देखें मोस्टली जो सामान सेल होता है वो आपको पता है बियर सेल होती है, या फिर कुछ इंडियन शराब है वो सेल होती हैं, या फिर इसके अलावा डिफरेंट जो इंग्लिश शराबें हैं वो सेल होती हैं। लेकिन इंग्लिश जो है वो बहुत कम होती है, ज़्यादा बियर का और इंडियन जो मकडॉवेल वगैरह हो गए इनका ज़्यादा काम है। और इसमें रेड हॉर्स जो बियर फेमस है यूए की, वो ज़्यादा बिकती है, ठीक है। जिसके अलावा कार्लसबर्ग, हैनिकन हो गए, इन तरह की इस तरह की बियर भी सेल होती है, लेकिन ज़्यादा जो दो मैंने आपको प्रोडक्ट बताई हैं ज़्यादा सेल होती हैं। इसके बाद जो दूसरी आ जाती हैं वो लोग परचेज़ करते हैं, लेकिन बिकती ज़्यादा ये वाली है, ज़्यादा बियर बिकती है। तो आपने सीन ये करना है, अगर आपने ये सोच रहे काम करने का, लेकिन ये इल्लीगल काम है, ठीक है जी, इसमें लीगल नहीं है, इल्लीगल काम है, क्योंकि आपने अपना एक रूम लिया हुआ है और उसके अंदर आप सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने यानी कि दारू रखी है, बंदे बिठा के पिला रहे हैं। तो इसके झगड़े के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, और कोई मार कटाई होती है उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, कोई चोरा चकारी होती है उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसमें पुलिस और या किसी गवर्नमेंट का कोई तल्लुकात नहीं है। तो इसमें सीन ये है कि दूसरा, अगर आप वहाँ पर सामान रख के स्टार्ट करते हैं और आपके कस्टमर बन जाते हैं, आप यानी कि होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी प्रॉफिट होगी, ठीक है। देखिए 70 का यानी कि बियर का जो डिब्बा मिलता है उसके अंदर 24 बियर्स होती हैं, तो वो आप यानी कि सेल करते हैं। कोई देखिए 5 dirham की सेल कर रहा है, कोई 10 dirham की भी सेल कर रहा है। रेड हॉर्स की बात बता रहा हूँ। अब ये सतवा वाली साइड पे है तो यहाँ पर 5 dirham की ठंडी चिल बियर मिलती है। और इसके अलावा अगर आप यूनियन वाली साइड में बैठे हुए हैं वहाँ पर 10 dirham की लोग सेल कर रहे हैं, काले जो 10 dirham की भी सेल कर रहे हैं ठंडी। तो इस तरह रेट का बड़ा फ़र्क आ जाता है। जो कि 10 dirham की सेल कर रहा है वो तो अच्छी प्रॉफिट कमा रहा है, जो 5 dirham की सेल कर रहा है प्रॉफिट वो भी कमा रहा है, लेकिन वो थोड़ी कम कमा रहा है उसमें, ये नहीं कि उसको 25-30 dirham बच रहे हैं एक पेटी के पीछे। लेकिन जो 10 dirham की सेल कर रहा है उसको अच्छी प्रॉफिट हो रही है। लेकिन ये कि मैंने आपको एरिया कुछ बता दिए यहाँ पर सेल होती है, तो हर कोई यानी कि कोशिश यही करता है कि मैं कम प्राइस वाली पीऊँ, कम प्राइस में लूँ। तो 5 dirham में भी मिल जाती है वो सेम बियर और 10 dirham में भी मिलती है। लेकिन फ़र्क ये है कि जगह का फ़र्क आ जाता है। जाफलिया हो गया, सतवा हो गया, यूनियन हो गया, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। 5 dirham की दो जिसने पीनी है वो सतवा थोड़ी चल के आएगा, वो उधर ही बैठ के पी लेगा, कहेगा छोड़ो यार इधर पार्क में बैठता हूँ, यहाँ से कालों से लेता हूँ बियर और इधर बैठ के चिल मार के निकल जाता हूँ, ठीक है। इसमें अब 10-12 बंदों का सीन क्या होता है कि इसमें देखें जब आप अड्डा बनाते हैं किसी जगह पे भी, तो सबसे पहले तो वहाँ पर सीन होता है कि जो आसपास के अड्डे होते हैं वो नोटिस कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पर एक और अड्डा खुल गया, तो इसको यानी कि बंद किया जाए। बंद अब 2 तरीक़ों से करवा सकते हैं, या तो वो सीआईडी की रेड करवाएंगे, आपके ऊपर कोई मुखबर भेजेंगे और पक्की यानी कि बताएंगे जी, उसको सीआईडी को बताएंगे जी फ़लानी जगह पर अड्डा खोला है तो सर रेड करें वहाँ पर। बेसिक अंदर की बातें, मैं अंदर मज़ीद डीपली नहीं जा सकता। तो रेड करेंगे और आपको उठा लेंगे, कुछ सामान मिलेगा वो उठा लेंगे, बाद में छोड़ देंगे, ये नहीं मसला कि नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है जी। आगे जाके कोई मामला सेट हो जाए तो छोड़ देते हैं।
तो दारू आपकी पकड़ी जाएगी, वो नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद दूसरा सीन ये होता है कि जो दूसरे अड्डे वाले हैं, अगर वो पुराने बैठे हुए हैं तो उनके जो लिंक होते हैं वो यानी कि 25-30 लोग आएंगे, आपके अड्डे पे हमला करेंगे और डंडे शंडे लेके आएंगे, सोटियाँ मोटियाँ डंडे शंडे, और वहाँ पर मार कटाई भी हो सकती है। ठीक है जी, आपको यानी कि भगाएंगे वहाँ से और सामान भी लूट लेंगे, यानी कि दारू शारू भी लूट लेंगे, पैसे भी छीन लेंगे, अगर पकड़ेंगे तो मारेंगे भी। अब ये देखें चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये होती हैं चीज़ें वहाँ पर। और पुलिस तभी आएगी जब आपके मामला सारे क्लियर हो जाएंगे, जब आपको छोटे छोटे लग जाएंगे फिर पुलिस आएगी। ये नहीं कि फ़ौरन फ़ोन करेंगे जी पुलिस, वहाँ पे शुरता आ जाएगा और मामला देख लेगा, ऐसा सीन नहीं है। शुरता भी जल्दी नहीं आता, वो भी अकेला बंदा होता है और उधर 25-30 लोगों के साथ वो थोड़ी उसने पंगा लेना है, तो वो डरते मारे आते नहीं जल्दी। जब मामला सेट हो जाएंगे और आपको यानी कि क्लियर हो जाएगा मैटर, उसके बाद वो फिर आपको यानी कि अड्डा आपका ख़त्म हो जाएगा। अड्डा ख़त्म हो जाएगा तो इट्स मीन कि आप सब पैसे आपके डूब जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे आपके, और तमाम चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इससे पहले आपने ये करना है कि अगर आप इस तरह का सेटअप लगाना सोच रहे हैं, और आपको यानी कि सबसे पहले लिंक बनाने पड़ेंगे जो अपने आसपास के अड्डे वाले उनके साथ, कि आप अड्डा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ आपसे यानी कि माल परचेज़ करूँगा आपसे ही, यानी कि एक बंदा अड्डा चला रहा ऑलरेडी, तो आप उससे बात करेंगे यार मैं आपसे ही माल परचेज़ करूँगा सारा, मैं फ़लानी जगह अड्डा लगाना चाह रहा हूँ। तो अगर वो आपके साथ मामला सेट करता है तो ही आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं एक कोई नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।